नमस्कार, मैं हूं भावना रनौत और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से देख रहे हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हरियाणा बनेगा देश के ग्रोथ का इंजन, नाबार्ड के सेमिनार में बोले कृषि मंत्री जेपी दलाल। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की ओर से मंगलवार को राजधानी चंडीगढ़ में स्टेट क्रेडिट सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल शामिल हुए। कार्यक्रम में हरियाणा की अर्थव्यवस्था को कैसे गति दी जाए, इस पर विस्तृत चर्चा हुई। इस साल के स्टेट फॉक्स पेपर 2024-25 पर भी चर्चा की गई है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि आने वाले समय में नाबार्ड के जरिए किसानों के बीच 2,27,821 करोड़ का ऋण वितरित किया जाएगा। इससे कृषि सेक्टर के विकास में गति आएगी। उन्होंने बताया कि साख जमानुपात के मामले में हरियाणा अच्छी स्थिति में है, जिसका लाभ किसानों को मिलेगा और बैंक उन्हें ऋण देने में आनाकानी नहीं करेंगे। हरियाणा डीजीपी के अधिकारियों को निर्देश, प्रदेश के सभी टोल प्लाजा पर रहेगी पुलिस तैनात, अपराध पर लगेगा अंकुश। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ने लॉ एंड ऑर्डर की रिव्यू मीटिंग ली, जिसमें डीजीपी ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा के सभी टोल प्लाजा पर पुलिस की तैनाती की जाएगी। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि इस फैसले से लूट, डकैती, मर्डर जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने पर मदद मिलेगी। साथ ही हाईवे से भाग रहे अपराधियों को भी आसानी से ट्रेस किया जा सकेगा। डीजीपी ने सभी एसपी को निर्देशित करते हुए कहा है कि वे अपराध नियंत्रण को लेकर अपने जिलों, थानों और चौकियों में अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें सम्मानित करें, जबकि लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी तय करें। शंभू, खनौरी और डबवाली बॉर्डर से नहीं होगा कूच, दूसरे राज्यों के किसान जाएंगे दिल्ली। किसान अपनी मांगों को लेकर किसान पंजाब हरियाणा के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। 6 मार्च को किसानों ने दूसरे राज्यों के किसानों को बिना ट्रैक्टर को दिल्ली कूच करने का आह्वान किया है। वहीं शंभू बॉर्डर पर किसान जत्थेबंदियों ने कल पैदल दिल्ली के ऐलान को लेकर प्रेस वार्ता की और बताया कि कल राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार से किसान दिल्ली के जंतर मंतर के लिए पैदल कूच करेंगे। किसानों नेताओं ने कहा कि शंभू बॉर्डर, खनौरी या डबवाली बॉर्डर से किसी तरीके का कूच नहीं रहेगा। किसान धरने को यही मजबूत करने का काम करेंगे। आयुष्मान भारत हरियाणा के निजी अस्पतालों के 300 करोड़ अटके IMA का 16 से इलाज बंद करने का ऐलान। हरियाणा में आयुष्मान भारत व चिरायु योजना के तहत इलाज के निजी अस्पतालों के करीब 300 करोड़ रुपए का भुगतान अटक गया है। कई जिलों के अस्पतालों का भुगतान तो 6 माह से लेकर 1 साल तक का बाकी है। बार बार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मुलाकात के बाद भी राशि नहीं मिलने से नाराज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 16 मार्च से आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज नहीं करने का ऐलान किया है। योजना के तहत सरकार के पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में मरीज इलाज तो ले रहे हैं, लेकिन इसके बदले लंबे समय से सरकार की तरफ से निजी अस्पताल को भुगतान नहीं किया जा रहा। इससे निजी अस्पताल संचालकों की मुश्किलें बढ़ने लगी है। चुनाव के लिए तैयार हरियाणा, 10 सीटों के लिए 10 CRPF और 5 ITBP कंपनियां संभालेंगी मोर्चा। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर निष्पक्ष और भय रहित चुनाव कराने के लिए राज्य का निर्वाचन विभाग तैयार है। राजनीतिक दलों के साथ बैठकें की जा रही है, तो साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति बनाने के लिए पुलिस फोर्स का इंतजाम हो रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए तैयार प्रशासन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVM मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए तैयार है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल लगातार अपने विभाग के अधिकारियों तथा जिला उपायुक्तों के साथ संवाद कर रहे हैं, ताकि लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही उन पर अमल तेज कर दिया जाए। यूरोपीय देशों की तर्ज पर तैयार होगी नए गुरुग्राम की 2 सड़कें, मिलेंगी ये नई सुविधाएं, आवागमन होगा आसान। सब सिटी की 2 सड़कों को यूरोपीय देशों की तर्ज पर आधुनिक तरीके से डिजाइन किया जाएगा। सेक्टर 28 और 43 डिवाइडिंग और सेक्टर 27 और 28 डिवाइडिंग रोड पर सुविधाएं देने के लिए गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने काम शुरू कर दिया है। बता दें कि मिलेनियम सिटी सेंटर क्षेत्र से गोल्फ कोर्स रोड और फरीदाबाद रोड की तरफ आवागमन और नए गुरुग्राम के सेक्टरों तक पहुंचने के लिए ये मुख्य रास्ता है। इस कारण दिन भर दोनों सड़कों पर ट्रैफिक लोड रहता है। MBA के बाद अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अब कर रहे ये काम, 25 लोगों को दी जॉब, कमा रहे मोटा मुनाफा।
अच्छे शिक्षित युवा खेती की जगह सरकारी अच्छी कंपनियों में नौकरी करने को प्राथमिकता देते हैं। कुछ युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद व्यवसाय भी शुरू कर देते हैं, लेकिन खेती की तरफ रुझान बहुत कम होता है। शुरुआत में गांव जोली के हितेश ने दूसरे युवाओं की तरह MBA करने के बाद नौकरी की। वो एक प्राइवेट बैंक में डिप्टी मैनेजर के पद पर पहुंच गए थे और अच्छा पैकेज भी मिल गया था। कुछ समय बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वरोजगार के लिए खेती को चुना। उन्होंने आधुनिक तरीके से मशरूम की खेती करके अपनी आय बढ़ाई और लगभग 25 लोगों के लिए रोजगार की राह भी खोली। रोहतक बस स्टैंड पर बनेगा प्रदेश का पहला ब्रेस्ट फीडिंग क्यूबिकल। 8 मार्च को होगा शुरू। बसों में यात्रा करने वाली नवजात शिशुओं की माताओं के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें अपने शिशु को स्तनपान कराने के लिए संकोच नहीं करना होगा। इसके लिए रोडवेज विभाग की ओर से पहली बार रोहतक रोडवेज स्टैंड में ब्रेस्ट फीडिंग क्यूबिकल यानी कि कमरा बनाया गया है। यहाँ एक बार में 6 से 7 माताएं भीड़ से अलग बैठकर अपने शिशु को दूध पिला सकेंगी। ब्रेस्ट फीडिंग क्यूबिकल का उद्घाटन 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन होगा। मुआवजा देने की बजाय बीजेपी जेजेपी ने किसानों को छोड़ा पोर्टल भरोसे। हुड्डा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के लिए प्रति एकड़ कम से कम 40,000 मुआवजा देने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों हुई बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से कई जिलों में किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। कई जगह 100% तक खराबा हुआ है। ऐसे में किसानों को इस नुकसान की भरपाई के लिए तुरंत मुआवजे की जरूरत है। सरकार को जल्द गिरदावरी करवा के उन्हें आर्थिक मदद देनी चाहिए। पहले भी सरकार द्वारा घोषित राशि में से 422 करोड़ रुपए मुआवजा बकाया है, उसका भुगतान भी जल्द किया जाना चाहिए। मनोज राठी कांग्रेस में शामिल। कुमारी सैलजा बोली भाजपा की झूठी प्रोपेगेंडा मशीन 400 का नारा दे रही। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा की झूठी प्रोपेगेंडा मशीन 400 का नारा दे रही है। इसका हश्र भी शाइनिंग इंडिया वाला होगा। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2019 में हरियाणा में 75 पार का प्रोपेगेंडा चला था, कितने भी अटके। इस बार केंद्र में भी भाजपा ने वही प्रोपेगेंडा अपनाया है। लोकसभा चुनाव लड़ने के फैसले पर कहा कि पार्टी फैसला करेगी। मैंने पहले भी कहा था कि मेरी इच्छा विधानसभा चुनाव लड़ने की है। अभी प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। जो भी फैसला होगा मान्य होगा। सिद्धू मूसेवाला और नफे सिंह जैसे हो सकती है मेरी हत्या। सांप प्रकरण में अधिकारी ने लिखी कोर्ट को खत। एल्विश सांप प्रकरण में मंगलवार को सुनवाई होने से पहले याचिकाकर्ता ने जिला अदालत को अपनी ऊपर जानलेवा हमला होने के डर से लंबी तारीख लगाने के लिए पत्र लिखा है। इस मामले में मंगलवार को अदालत में सुनवाई होनी थी। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज राणा की अदालत में चल रही थी और उन्होंने 28 मार्च की अगली तारीख दी है। मंगलवार सुबह PFA के पदाधिकारी सौरभ गुप्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार राणा को चिट्ठी लिखकर कहा कि उसके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। अंतर्राज्यीय कार चोर गिरोह का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार, 6 लग्जरी कारें बरामद। हरियाणा में कुरुक्षेत्र पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय कार चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में लग्जरी कारें चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें आरोपी दीपक लग्जरी कार चुराने में माहिर है। कुरुक्षेत्र अपराध अन्वेषण शाखा 2 प्रभारी निरीक्षक मोहन लाल ने बताया कि आरोपी दीपक के खिलाफ दिल्ली में गाड़ी चोरी करीब 17 मामले दर्ज है। आरोपी दीपक लग्जरी गाड़ी का शीशा तोड़कर कार स्नैकर की सहायता से गाड़ी को स्टार्ट करके चोरी करता था। आरोपी के पास टोयोटा कंपनी की गाड़ी की मास्टर चाबी भी है, जिसकी सहायता से टोयोटा कंपनी की किसी भी गाड़ी को आसानी से खोलकर चोरी कर लेता था। पुलिस आरोपियों के खिलाफ जांच जारी कर रही है। सोनीपत में बड़ा हादसा। केमिकल से भरे टैंकर ने पीछे से ट्राले को मारी टक्कर। सोडियम एसिड का रिसाव, चालक गंभीर। सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 स्थित बहालगढ़ फ्लाईओवर पर केमिकल से भरे ट्रक से आगे चल रहे रेत से भरे ट्राला में टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि केमिकल से भरे टैंकर में आग लग गई। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे PGI रेफर कर दिया गया। सूचना के बाद अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। टैंकर में केमिकल का रिसाव होने के चलते उस पर लगातार पानी की बौछार की जा रही थी। हादसे के हाईवे पर जाम की स्थिति बनी हुई है। पुलिस वाहनों को निकालने में लगी है। तो ये तो थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की खास और अहम खबरें। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।